हो गया नरेंद्र मोदी ऑल ओवर इन वन नॉट, ये गलत है, ये गलत प्रचार है। मीडिया आज टोटल नरेंद्र मोदी की गोदी में बैठी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठी हुई है, कहीं ना कहीं डरे हुए भी हैं। एक औलाद होती है ना, वो पूर्वजों की जमीन बेचती है, पूर्वजों की विरासत को बेचती है, विरासत बेचने का काम भारतीय कर रहे हैं। बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ संजय कुमार। आज हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जगजीत शर्मा जी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के जो हालात हैं उस पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आपका स्वागत है हमारे चैनल भारतीय बुलेटिन। जी जी जी, धन्यवाद। सर हमारा पहला सवाल ये है कि पार्टी के जो आजकल पार्टी जिन हालातों से गुजर रही है, तो भारत जोड़ो यात्रा का क्या उद्देश्य है? पार्टी बहुत अच्छे दौर से गुजर रही है। ये एक भ्रामक प्रचार है कि पार्टी गलत दिशा में से चल रही है या सही ढंग से नहीं चल पा रही है। ये एक भ्रामक प्रचार है। हम लोगों के खून में और जहन में संघर्ष है। कांग्रेस पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, एक आंदोलन है। और कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो जो अभियान हमने चलाया है माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, वो इसलिए चलाया है क्योंकि आज के जो सरकार ने हालात पैदा कर दिए हैं हमारे देश में, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर समाज का बंटवारा हो, ये जो बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके नुमाइंदों ने किया है, हम भारत को बंटने नहीं देंगे। क्योंकि भारत का निर्माण बहुत ही ज्यादा संघर्ष के साथ एकजुटता को लेकर के हमारी कांग्रेस पार्टी ने निर्माण किया है और उस निर्माण को हम बिखरने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के भारत तोड़ो जो इनकी नीति है, उस मंसूबों को हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। भारत जोड़ो अभियान हमने इसी दिशा में चलाया है, ये इस कड़ी का हिस्सा है। क्योंकि जो इन्होंने कहीं पे हिंदू मुसलमान, कहीं पे जाट नॉन जाट, कहीं यादव नॉन यादव, कहीं ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण, कहीं पटेल कहीं नॉन पटेल, कहीं गुजर कहीं नॉन गुजर, इस प्रकार जो इन्होंने समाज को बांटने का काम किया है, हम जोड़ने का काम करेंगे। इसी दिशा में हमने भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत की है। कल से माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम ये भारत जोड़ो यात्रा चलाएंगे और उस दिशा में हम पूरे रास्ते लोगों से मिलेंगे, लोगों की व्यथाएं सुनेंगे, लोगों से जानेंगे कि किस प्रकार उनका दुख दर्द है और उस दुख दर्द के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। हम आवाज इसलिए उठाएंगे क्योंकि ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है। ये इसको कोई सरोकार नहीं है कि आम जनता का दुख दर्द क्या है। क्योंकि ये पार्टी, या मैं ये कह सकता हूं सीधे तौर पर, हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो केवल उद्योगपतियों तक सीमित हैं। आम जनता के दुख दर्द से इनका कोई लेना देना नहीं है। अपने हित ही इनके लिए सर्वोपरि है। सर सवाल ये उठता है, अब बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, वो कह रहे हैं कि पहले अपने आप को जोड़ लो तब तो भारत जोड़ो। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं यहाँ पे एक मुहावरे के साथ इस बात का, आपका प्रश्न का जवाब दूंगा कि सूप तो बोले ही बोले, छलनी भी बोलती है जिसमें 72 छिद्र होते हैं। चुनावों से पहले हेमंत बिस्वा पर देश के गृह मंत्री ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा अमित शाह जी से कि हेमंत बिस्वा जी जो मुख्यमंत्री हैं, क्या उन पर भ्रष्टाचार के जो आरोप आपने लगाए थे वो आज भी यथावत हैं? वो जवाब से बचते रहे। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं इस सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगा। दूसरा, हेमंत बिस्वा हो चाहे और कोई हो, ये लोग तोते हैं भारतीय जनता पार्टी के। ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बातें करते हैं। कांग्रेस पार्टी कल भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। कांग्रेस पार्टी एक समुद्र है। एक आध लोटा पानी उसमें से अगर कोई निकल जाए तो समुद्र नहीं सूखा करता। समुद्र की गहराई नापने के लिए समुद्र में उतरना पड़ता है। आप ये मान रहे हैं कि पार्टी सही चल रही है, पार्टी सही काम कर रही है? बिल्कुल सही काम कर रही है, क्योंकि पार्टी आम जनमानस की आवाज को बुलंद कर रही है। अभी हमने रामलीला मैदान दिल्ली में बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया। माननीय राहुल गांधी जी ने संबोधन किया। देश के कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने, आम पब्लिक जो भी वहां पर जनता आई थी, जो कि सरकार की नीतियों से त्रस्त है,
लाखों लोग मैदान में इकट्ठे हुए थे और वहां से हमने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी, क्योंकि जो महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ जो बात थी, वो हमने बहुत सुचारू ढंग से, राहुल गांधी जी ने उस बात को उठाया। कांग्रेस पार्टी खूब बढ़िया चल रही है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। 2024 में हम सरकार बनाएंगे। सर, अगर पार्टी बढ़िया चल रही है, राहुल गांधी पार्टी का सही नेतृत्व कर रहे हैं, तो बड़े बड़े वरिष्ठ नेता पार्टी को क्यों छोड़ रहे हैं? इस पर आप क्या कहोगे? देखिए, पहली बात तो आपका क्वेश्चन ये गलत है कि नेतृत्व कर रहे हैं। नेतृत्व नहीं कर रहे, वो पार्टी के अध्यक्ष नहीं है। पार्टी के माननीय अध्यक्ष, आज भी अंतरिम अध्यक्ष हमारे सोनिया गांधी जी है, राहुल गांधी जी हमारे बड़े नेता हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के सरबा तो हैं ही वो। देखिए, ये पार्टी एक ऐसी पार्टी है, इसमें कोई सर्वे सर्वा नहीं है। इसमें आम कार्यकर्ता, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, ब्लॉक स्तर का कार्यकर्ता, गांव स्तर का कार्यकर्ता भी अपने आप में राहुल गांधी है। हमारा हर कार्यकर्ता बड़ा कार्यकर्ता है, बड़ा नेता है। कोई बड़े छोटे की हमारी पार्टी में कोई किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। और जो पार्टी छोड़ने की आप बात कर रहे हो, गुलाम नबी आजाद ने पार्टी, ये एक्चुअली क्या है, ये लोग वो लोग हैं जो वर्षों से सत्ता का सुख भोगते आए हैं। कांग्रेस पार्टी ने क्या नहीं दिया गुलाम नबी आजाद को? आप इतिहास को उठा के देखिए। इनको संगठन में अध्यक्ष बनाया युवा कांग्रेस का, महासचिव बनाया युवा कांग्रेस का, जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष बनाया, इनको राज्यसभा सांसद बनाया, लोकसभा में इनको भेजा महाराष्ट्र से, इनको गुलाम नबी आजाद को नेता प्रतिपक्ष बनाया, यूपीए सरकार में इनको मंत्री बनाया। फिर भी ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सही दिशा में काम नहीं कर रही। एक्चुअली ये लोग जो हैं, मैं तो काफी टाइम पहले भी कहती, ऐसे लोगों को पार्टी से अपने आप ही बाहर कर देना चाहिए। ये अच्छा रहा ये चले गए, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं दूत का काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे थे। इनको सत्ता चाहिए, इनको कोठी चाहिए, इनको गाड़ी चाहिए, इनको एनएसजी की सुरक्षा चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ करके इस प्रकार का इन्होंने निर्णय लिया। और कोई फर्क, मैंने भी कहा, समुद्र से एक लोटा पानी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गुलाम नबी आजाद को जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा पार्टी में। पार्टी और ज्यादा मजबूत हुई है। इस प्रकार के सत्ता लोलुप लोग जो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे लोगों का जाना ही पार्टी हित में है। तो आप ये मानते हो कि पार्टी के छोड़ के जो लोग नेता जाते हैं उसके पीछे बीजेपी है? ये बीजेपी कराती है? देखिए, दो बातें। भारतीय जनता पार्टी भी है। भारतीय जनता पार्टी डरा रही है कि हम तुम पे ये छापा करवा देंगे, फलां कर देंगे, तुम्हें जेल में सड़ा देंगे, इससे अच्छा तो ये है कि तुम ऐसा करो। वो लोग कहीं ना कहीं डर जाते हैं। वो लोग डर करके फिर इसी तरीके का काम करते हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है। दूसरा मैं आपको बता दूं, इससे उलट आपको बता दूं कि हम जनता के बीच क्यों जा रहे हैं। हमने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, क्यों की? क्योंकि विपक्ष की आवाज, विपक्ष का मतलब होता है जनता की आवाज। कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होती। राजनीतिक पार्टी जो विपक्ष में होती है वो जनता के मुद्दे उठाती है। इसका मतलब जनता की आवाज, विपक्ष है जनता। जनता की आवाज को सरकार दबाने का काम करती है। आज आप देखिए, सारी संस्थाएं जो संवैधानिक संस्थाएं, वो कठपुतली बनकर रह गई हैं। कठपुतली बना के रखा उन्होंने, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे कहीं ना कहीं कर, मैं कह सकता हूं जुडिशरी में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगते हैं। आप एक बात बताइए, आज मीडिया में कहां पर आम जनता की आवाज उठाई जा रही है? आज जो अडानी के पोर्ट पर गुजरात में जो कितने हजारों करोड़ रुपए के कितनी वो ड्रग्स पकड़े गए, कौन से टीवी चैनल पर, कौन से अखबार में उस पर डिबेट हुई है? कहां पे अखबार में खबर छपी है? क्यों नहीं छपी? क्योंकि उनका बॉस है अडानी अंबानी, इनके चैनल हैं और दो चार उद्योगपति हैं जो कि सरकार को सरेंडर करे हुए हैं। इसलिए जनता की आवाज को दबा के रखा हुआ। इसीलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम लोगों से सड़क पर जाकर मिलेंगे, ताकि हम जनता की आवाज को बुलंद कर सकें। मीडिया आज टोटल नरेंद्र मोदी की गोदी में बैठी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठी हुई है। कहीं ना कहीं डरे हुए भी हैं, या फिर उन्हें ये जो कुत्ता मीडिया है, गोदी मीडिया नहीं, कुत्ते हैं साले, जो कि बड़ी हड्डी मिली नहीं और उसको चाटना शुरू कर दिया। तब ये चाटते हैं। आप मीडिया को गाली दे रहे हैं सर? मैं बिल्कुल, ये मीडिया गाली खाने का काम कर रही है। कभी टाइम होता था, लोग कहते थे कि अगर प्रशासन ने हमारी आवाज नहीं सुनी, हम मीडिया तक जाएंगे। लेकिन आज मीडिया खुद बिकी हुई है। आप बताइए, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप खुद मीडिया के हो, मैं 5 उंगली बराबर नहीं होती। आप मुझे ये बताइए कि जनता के मुद्दों पर कौन सा ये सवाल उठाते हैं मीडिया वाले? सिर्फ बांटने का काम करते हैं। कितने ही पूर्व न्यायाधीशों ने भी कहा है कि दंगाई बना रहे हैं न्यूज चैनल जो हैं। आज बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होती, आज महंगाई पे चर्चा नहीं होती, आज चर्चा किस पे होगी? हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान।
ये जो एंकर है टीवी चैनलों के, ये खुद अघोषित भाजपा के प्रवक्ता बने हुए बैठे हैं। ये विपक्ष की आवाज को दबाते हैं। और मैं कहता हूं, मैं रवीश कुमार से कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हूं इस बात से, मैं सहमत हूं इस बात से कि चैनल देखना बंद कर दो। अगर स्वस्थ भारत का निर्माण करना है, स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण करना है, तो टीवी चैनल देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि टीवी चैनलों ने आज देश का सबसे ज्यादा बंटाधार करके रख दिया है। क्या मोदी का विकल्प कांग्रेस है, ये आप मानते हो? नहीं, बिल्कुल विकल्प है मोदी। आप एक बात बताइए, आप जो इस बात को कह रहे हो कि मोदी सर्वे सर्व हो गए क्या देश का? कोई बात नहीं, इनका तो टाइम आया है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का तो टाइम आया दोस्त। हमारा तो दौर था, दौर है और दौर रहेगा। हम ये 10-5 साल राजों से विचलित, हमें राज नहीं चाहिए। हमारे लिए सत्ता मलाई चाटने का काम नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी का काम है सत्ता जनता के सेवा का माध्यम है, एक प्लेटफॉर्म है। तो क्या कांग्रेस सत्ता में वापस आ पाएगी 2024 में? क्या बोलोगे आप? आप ये क्वेश्चन, अगर मैं इस बात को कहूं तो आप ये समझोगे कि भाई कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है इसलिए ये बात कह रहा है। आप आम जनमानस के बीच में जाके देखिए ना, जो लोग 10 से 12 हजार रुपए कमाने वाला है, 15 हजार रुपए कमाने वाला है, वो व्यक्ति घर का गुजारा कैसे कर रहा है? आज आप सरसों के तेल का भाव देख लीजिए, आटे का भाव देख लीजिए, आप डीजल पेट्रोल देख लीजिए, आप बिजली के रेट देख लीजिए, आप किराए में वृद्धि देख लीजिए। लेकिन फिर भी तो मोदी मोदी, जनता तो मोदी मोदी करती है, ऐसा क्यों है? ये सिर्फ मीडिया का प्रोपगेंडा है, कुछ इनके आईटी सेल का प्रोपगेंडा है। आईटी सेल के स्पेशल बंदे बैठे हैं जो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी या सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म है, उस यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का भ्रामक प्रचार कर देते हैं ताकि लोगों को यह लगे कि मोदी का विकल्प नहीं है। अरे विकल्प, हमारे देश, इतने बड़े बड़े संत महात्माओं ने हमारे देश की भूमि पर जन्म लिया है, भगवानों ने हमारे देश की भूमि पर जन्म लिया है। हमारा देश वीरों से वीर कैसे? राहुल गांधी जी, मैं नहीं कह रहा कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है, कांग्रेस पार्टी का कोई नहीं कह रहा। कांग्रेस पार्टी ने 2000 चुनाव में माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। आज की डेट में लोग सरपंच का पद नहीं छोड़ते। माननीय सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद को ठोकर मार दी थी, और एक बहुत बड़े पढ़े लिखे और योग्य व्यक्तित्व के धनी को, बहुत बड़े अर्थशास्त्री को, जो कि वर्ड में उनका नाम है, उनको देश की कमान सौंपी और उन्होंने देश के ढांचे को, आर्थिक ढांचे को एक बहुत मजबूती प्रदान की और देश को बुलंदियों तक पहुंचाया। और जो कुछ जोड़ा उनको आज ये भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेचने में लगी हुई है। अडानी अंबानी को एयरपोर्ट बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, सारा कुछ तो बेच दिया इन्होंने। इन पे बचा, देश के लिए बचा क्या? जो नालायक औलाद होती है ना, वो पूर्वजों की जमीन बेचती है, पूर्वजों की विरासत को बेचती है, विरासत बेचने का काम कर रहे हैं। सर, एक सवाल और भी है जो काफी चर्चा का विषय बना रहता है। सवाल ये है कि अब ऐसा मतलब ऐसी चीजें समाज में लाई जा रही हैं कि राहुल गांधी के पूर्वज मुसलमान थे। इस पर आप क्या कहोगे? नहीं, पहली बात तो मैं इस बात का एक जवाब दे दूं कि क्या मुसलमान इंसान नहीं होता? नहीं, सवाल ये था, जैसे हिंदू मुस्लिम की बात बीजेपी करती है, तो वो ये कहते हैं कि इनके पूर्वज मुसलमान थे। ये जनता कहती है। नहीं, जनता जो कहती है, मैंने अभी बताया, ये लोग फेसबुक यूनिवर्सिटी सोशल मीडिया के पढ़ने वाले, इतिहास नहीं पढ़ा इन लोगों ने। इन लोगों ने सावरकर को पढ़ा है, जो माफीनामा लिख करके अंग्रेजों को भेजते थे। इतिहास में कहीं भी नहीं लिखा वो मुसलमान थे। जो फिरोज गांधी जी थे, माननीय राहुल गांधी जी के दादाजी थे, वो पारसी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत बड़े पंडित थे, बहुत बड़े घराने से आते थे। उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी थे, बहुत बड़े बैरिस्टर थे। कहां लिखा हुआ है कि वे मुसलमान थे? अब इतिहास किसी ने नहीं पढ़ा तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी थोड़ी है। मैं किसी को घर घर जाकर के थोड़ी बताऊंगा। जिसने जो सोच रखी वो सोच रखो, किसी का माइंड वॉश नहीं किया जा सकता। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। आज हमारे कांग्रेस पार्टी के दो लोगों ने, दो प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए शहादत दी है। तिरंगे में लिपट करके उन्होंने अपना शरीर छोड़ा है। आज भारत जोड़ो यात्रा, हम कांग्रेस पार्टी का झंडा भी लेके चल सकते थे, लेकिन हमने भारत जोड़ो यात्रा में अपने देश की आन बान शान तिरंगा को साथ लेकर के ये यात्रा शुरू की है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता तिरंगे को अपनी बपौती समझे बैठे, जबकि इन्होंने कभी अपने मुख्यालय आरएसएस पे तिरंगा नहीं फहराया। आज ये तिरंगे को अपनी बपौती समझते हैं।
तिरंगा हमारे हर हिंदुस्तानियों के लिए आन बान शान था, है और रहेगा। हम निजीकरण नहीं होने देंगे तिरंगे का।